यह कहानी समय से पहले की है, जब एशिया में लोग कहते थे कि कभी भी एक हाथी और एक कुत्ते के बीच दोस्ती नहीं हो। हाथी कुत्ते को पसंद नहीं था और कुत्ते हाथियों से डर। जब कुत्ते अपनी तुलना में बड़े जानवरों से डरते थे तो वे अपने डर को छिपाने के लिए बहुत जोर से भौंकते। जब कुत्ते हाथियों को देखकर ऐसा करते थे तो हाथी गुस्से में आ जाते थे और उन्हें भगाते। हाथियों का कुत्तों के लिए बिल्कुल भी धैर्य नहीं था। अगर कोई कुत्ता चुपचाप खड़ा भी होता तो पास का कोई हाथी उसे तुरंत हमला कर देता। इसीलिए सभी मानते थे कि हाथी और कुत्ते प्राकृतिक शत्रु हैं, ठीक वैसे ही जैसे शेर और चीते या बिल्ली और चूहे। अब एक समय की बात है, एक राशि बैग जो बहुत अच्छे से खिला पिला और ध्यान से रखा। हाथी के शेड के पास एक कमजोर और गरीब कुत्ता रहा, जिसे हाथी के मुंह से गिरने वाली स्वादिष्ट चावल की खुशबू बहुत आकर्षित कर। वह चुपचाप शेड में घुसकर हाथी का गिरा हुआ चावल खाता था। उसे यह चावल इतना पसंद आया कि वह जल्द ही कहीं और खाना न खाकर वही चावल खाने आने लगा। हाथी जो अच्छे से खिला पिला था कुत्ते को नोटिस करने लगा, क्योंकि अब कुत्ता उसके पास अधिक समय बिताने लगा था। पहले डरने वाला कुत्ता अब हाथी के पास आराम से रहने लगा और अब वह उससे भौंकता नहीं था। हाथी को भी कुत्ते से कोई परेशानी नहीं हो रही थी, इसीलिए धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। जल्दी वे दोनों एक दूसरे के बिना खाना नहीं खाते थे और साथ में खेलने का आनंद लेने लगे। कुत्ता हाथी की भारी सूंड को पकड़कर और हाथी उसे एक तरफ से दूसरी तरफ ऊपर नीचे और गोल गोल घुमा देता। इस प्रकार वे अच्छे दोस्त बन गए थे और हमेशा एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते। फिर एक दिन एक व्यक्ति जो एक दूर दराज गांव से आया था, हाथी के शेड के पास से गुजर रहा था। उसने उस मजबूत और सुंदर कुत्ते को देखा और महावत से उसे खरीद लिया। हालांकि वह उसे असल में मालिक नहीं था। उसने कुत्ते को अपने गांव ले जाकर सबको बिना बताए छिपा लिया। इस पर हाथी बहुत उदास हो गया, क्योंकि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया था। वह इतना उदास हो गया कि अब वह कुछ भी नहीं करना चाहता था, न खाना, न पीना, न नहाना। महावत को इसकी सूचना राजा को देनी पड़ी और राजा के पास एक बुद्धिमान मंत्री था जो जानवरों को समझने में माहिर था। उसने मंत्री से कहा कि वह हाथी का हालत का कारण जानने जाए। मंत्री शेड में गया और तुरंत ही समझ गया कि हाथी बहुत उदास है, लेकिन वह बीमार नहीं है। उसने कहा, मैंने इस स्थिति को पहले मनुष्यों और जानवरों में देखा है। यह हाथी शायद अपने किसी प्रिय दोस्त को खोकर दुखी है। मंत्री ने फिर पूछा कि क्या किसी को पता है कि हाथी का कोई करीबी दोस्त था? महावत ने बताया कि वह कुत्ता जो हाथी के पास था अब नहीं है। राजा से कहा, हाथी बीमार नहीं बल्कि वह अपने दोस्त के खोने से दुखी है। मुझे लगता है कि वह उस कुत्ते को बहुत याद करता है। राजा ने पूछा, हम उस कुत्ते को वापस कैसे ला सकते हैं और हाथी को खुश कर सकते हैं? मंत्री ने सुझाव दिया, मैं मानता हूं कि यह घोषणा करनी चाहिए कि जो कोई भी उस कुत्ते को रखेगा उसे जुर्माना लगेगा। इस घोषणा के बाद गांव वाले को यह जानकारी मिली और उसने कुत्ते को छोड़ दिया। कुत्ता खुशी खुशी वापस भागते हुए अपने दोस्त हाथी के पास पहुंच गया। हाथी ने खुशी के मारे कुत्ते को अपने सूंड से उठाकर और उसे अपनी पीठ पर रख लिया। कुत्ता अपनी पूंछ हिलाने लगा और हाथी की आंखों में चमक आ गई। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। राजा ने इस खुशी को देखकर मंत्री को इनाम दिया और कहा कि वह वास्तव में जानवरों की मानसिकता समझने में माहिर है। आप समझ सकते हैं कि जीवन में यहाँ तक कि प्राकृतिक शत्रु भी सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। इसीलिए अपनी दोस्ती को संजोएं और अपने शत्रुओं से भी दोस्ती करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपको लगता है कि यह असंभव है तो शायद एक दूसरे के साथ समय बिताने से आप एक दूसरे को समझ सकते हैं और फिर दोस्त बन सकते हैं, जैसे कुत्ता और हाथी बने। यह कहानी एक प्रेरणादायक संदेश देती है और हमें अपनी दोस्ती की कद्र करनी चाहिए सिखाती है। धन्यवाद।